हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्या फुटबॉल फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 की। चलिए कंप्लीट करते हैं आज इस एक्सरसाइज को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है, 3 डिजिट नंबर है 612, ठीक है। इस 612 को अगर मुझे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपैंडेड फॉर्म में मैं इसे किस तरह से लिखूंगी? लाइक सबसे पहले तो मैं चेक करूंगी कि यहाँ पर 2 किस प्लेस पे है, 1 किस प्लेस पे है और 6 किस प्लेस पे है। एक प्लेस वाले टेबल जब हम लोग करते थे, अब देखो 2 है यहाँ 1 प्लेस पे, 1 है 10 प्लेस पे और जो 6 है वो है 100 प्लेस पे। जब मैं इसकी एक्सपेंशन करूंगी तो क्या होगी? 6 मल्टीप्लाई है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से जिस प्लेस पर वो है, और कौन से प्लेस पे है वो? 100 प्लेस पे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से जिस प्लेस पर है, और 1 किस प्लेस पे है? 10 प्लेस पे। तो 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से जिस प्लेस पे वो है, और कौन सा प्लेस है 2 का? 1। तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, तो बेसिकली 1 प्लेस को हम एज इट इज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी 612 को मैं लिख सकती हूँ 600 प्लस 10 प्लस 2, लिखा जा सकता है इस तरह से। या फिर अगर मेरे पास सपोज करो कोई 2 डिजिट नंबर है 72, ठीक है। इस 72 को मैं लिख सकती हूँ एज 70 प्लस 2। 7 किस प्लेस पे है? 10 प्लेस पे, तो 7 को लिख दे 70 और 2 है 1 प्लेस पे, तो 2 को लिख सिंपल लिख दिया हमने 2। तो 72 कैन बी रिटन एज 70 प्लस 2, ठीक है। तो कोई भी अगर मेरी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज हो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास कोई डिजिट है, कोई भी 2 डिजिट नंबर है सपोज, ठीक है, उस 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं उन दोनों का सम, फॉर एग्जांपल ये 72 ही नंबर है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 72 जो नंबर है इसका डिजिट सम कितना है, तो डिजिट सम क्या होता है? डिजिट सम होगा जो 7 और 2 को ऐड करके आएगा, एंड दैट इज 9, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है मेरे पास और उसके दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, ठीक है, उनमें से एक डिजिट 7 है तो दूसरी डिजिट क्या होगी? 2। अब सपोज करो मैंने आपसे कहा कि कोई 2 डिजिट नंबर है मेरे पास और उस 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम है 7, और 7 और जो उनका सम 7 है उसमें से जो एक डिजिट है, एक 2 डिजिट नंबर था, तो 2 डिजिट में से जो एक डिजिट नंबर है, सॉरी जो एक डिजिट है नंबर की वो मेरी है 2, तो दूसरी डिजिट क्या हुई? 5। तो 5 कैसे निकाला हमने? 7 माइनस 2 करके। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, इसके जो डिजिट्स का सम है वो 6 है, ठीक है, उसमें से एक डिजिट तो मेरी 2 है, तो दूसरी डिजिट कौन सी हुई? 4। या फिर अगर मैं ये कहती कि अगर सम 6 है उसमें से एक डिजिट अगर 1 है तो दूसरी डिजिट क्या हुई? 5। तो ये 5 यहाँ पर 4 कैसे निकाला? इस 6 में से माइनस कर दी जो एक डिजिट दे रखी थी 1, तो 5 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 6 में से माइनस कर दी जो एक डिजिट दे रखी थी 2, तो 4 आ गया। इन दो चीजों का यूज होगा इस क्वेश्चन में। अगर ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे थे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7। कोई एक 2 डिजिट नंबर है, अब अगर 2 डिजिट नंबर है तो 2 ही डिजिट्स हैं उसमें, तो एक डिजिट 1 प्लेस पे है और एक डिजिट 10 प्लेस पे है। तो हमने क्या कर लिया? हमने लेट कर लिया कि जो 1 प्लेस की डिजिट है ना वो x है। अब अगर 1 प्लेस की डिजिट x है तो 10 प्लेस की डिजिट क्या होगी? देखो उन्होंने मुझे ये कहा है कि जो सम है ना दोनों डिजिट्स का वो है 7। तो अगर मैंने 1 प्लेस की डिजिट को x सपोज किया और सम 7 है तो 10 प्लेस की डिजिट क्या हो जाएगी? 7 माइनस x, जैसे हमने यहाँ किया कि सम 6 दे रखा था उसमें से एक डिजिट 1 थी, तो दूसरी कैसे निकाली? 6 माइनस 1 करके। अब यहाँ पे मुझे सम दिया हुआ है 7, 1 प्लेस पे जो डिजिट है वो है x, तो 10 प्लेस की डिजिट कितनी हुई? 7 माइनस x होगी। अब जो नंबर बना मेरा वो इस फॉर्म का बनेगा, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय वो डिजिट जो 10 प्लेस पे है प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय वो डिजिट जो 1 प्लेस पे है, लाइक हमने इसमें किया, जैसे हमने इसमें किया। तो नंबर क्या बना? 10
मल्टीप्लाई बाय वो डिजिट जो टेंथ प्लेस पे है। टेंथ प्लेस पे कौन सा डिजिट है हमारी 7 माइनस एक्स, तो 10 मल्टीप्लाई 7 माइनस एक्स प्लस जो वंस प्लेस पे डिजिट है दैट इज एक्स। अब इसको सॉल्व करो। 10 मल्टीप्लाई 7 इज 70, बीच में साइन है माइनस का तो माइनस 10 into x इज 10x प्लस x, तो ये नंबर क्या बन गया मेरा 70 माइनस 9x, ये नंबर आ गया। इसके बाद उसने क्या बोला है, इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि द नंबर obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27। देखो पहले हमने वंस प्लेस पे x डिजिट मानी और हमने माना कि जो टेंथ प्लेस की डिजिट है वो 7 माइनस x है। अब कह रहे हैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, मींस सपोज करो नंबर आपने जैसे पहले 72 लिया, ठीक है, तो 72 को मैंने लिखा 70 प्लस 2। अब डिजिट्स कर दिए इंटरचेंज, यानी 7 की जगह 2, 2 की जगह 7, तो नंबर क्या बन गया 27। अब इस नंबर की एक्सपेंशन क्या होगी 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मींस 20 प्लस 7। अब नंबर की जो एक्सपेंशन है वो दोनों में चेंज होगी ना, तो सिमिलरली इसमें होगा। अब क्या करेंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जब डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी, वंस प्लेस पर होगी 7 माइनस एक्स और टेंस प्लेस पे हमारी डिजिट होगी x। अब नंबर क्या बना, नाउ द नंबर फॉर्म्ड इज 10 मल्टीप्लाई बाय जो डिजिट है टेंस प्लेस पे कौन सी है वो x, प्लस में जो वंस प्लेस की डिजिट है दैट इज 7 माइनस x, 10x माइनस x इज 9x प्लस 7, ये डिजिट आ गई। अब वो ये कह रहा है कि जब हमने इंटरचेंज किया ना डिजिट्स को, तो जो नया नंबर बना, अब नया नंबर कौन सा बना मेरा 9x प्लस 7, ये जो नंबर है ये पिछले नंबर से 27 ज्यादा है, जो नया नंबर है वो पिछले नंबर से 27 ज्यादा है। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी 9x प्लस 7, जो ये नंबर है ये इससे ज्यादा है 70 माइनस 9x, और कितना ज्यादा है 27 ज्यादा है, तो इसमें 27 ऐड करेंगे तभी इसके इक्वल आएगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई वन वेरिएबल, बस इसको सॉल्व करना है। x वाली टर्म्स को एक साइड, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड, ये 9x या माइनस का है, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस 70 प्लस 27 इज 97, यहाँ 7 प्लस का है तो वहां जाके क्या होगा माइनस 9x प्लस 9x इज 18x, 90 माइनस 7 सॉरी 97 माइनस 7 इज 90, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ से 90 बाय 18 एंड दैट इज 5। ये तो वैल्यू आई मेरी x की। उसने मुझसे पूछा था कि नंबर क्या है, नंबर हमने क्या अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, हमारा नंबर ये आया था 70 माइनस 9x, मींस जो x या तो देखो इसके अंदर पुट कर दो तो आपके पास डिजिट, आपके पास नंबर आ जाएगा जो नंबर हमने अज्यूम किया, या फिर x हमने क्या मानी थी वंस प्लेस की डिजिट थी, तो अगर वंस प्लेस की डिजिट 5 है और मेरे पास जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो कितनी है 7 माइनस एक्स मीन 7 माइनस 5, तो टेंस प्लेस की डिजिट कौन सी होगी 7 माइनस 5 दैट इज 2, तो हमारा नंबर क्या बना 25। ठीक है, ये था हमारा 10th क्वेश्चन। चलिए करते हैं 11th क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का है। इलेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है द डिजिट एट टेंथ प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द डिजिट एट वंस प्लेस। कह रहा है जो टेंथ प्लेस पे डिजिट है वो वंस प्लेस की जो डिजिट है उसके 4 टाइम्स है, तो लेट कर लो वंस प्लेस की जो डिजिट है उसको x मान लो। अगर वंस प्लेस की डिजिट x है तो टेंथ प्लेस की डिजिट कितनी हो जाएगी इसका 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मींस 4 मल्टीप्लाई x and that is 4x। अब अगर ये वंस प्लेस की डिजिट है और ये टेंस प्लेस की डिजिट है तो हमारा नंबर क्या बना, the number formed is 10 multiplied by जो टेंस प्लेस की डिजिट है that is 4x
अब दोबारा से डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, जब डिजिट्स को रिवर्स किया तो वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट हो गया? वंस प्लेस पे डिजिट कौन सी होगी? जो यहाँ टेंस प्लेस पे है, एंड दैट इज 4x। और टेंस प्लेस पे डिजिट कौन सी हो जाएगी? जो यहाँ वंस पे है, एंड दैट इज x। अब नंबर क्या बना? 10 मल्टीप्लाई वो डिजिट जो टेंस प्लेस पे है, एंड दैट इज x। तो 10x plus 4x, 10x plus 4x is 14x। ठीक है, अब ये डिजिट आ गई मेरी। अब कह रहा है कि पहले जो नंबर बना 41x और जो डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद नंबर बना दैट इज 14x, इन दोनों ही नंबर्स का सम मींस 41x plus 14x। इन दोनों नंबर्स का सम दिया होगा आपको कितना? 55। आपको बताना है कि नंबर क्या है। अब देखो 41x plus 14x is 55x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था? 41x। तो उसने पूछा है कि व्हाट वाज द नंबर, तो नंबर क्या है मेरा? 41 multiply 1 and that is 41। तो बस दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। देखो जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ऐसे ही होती है फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब कह रहे हैं इनकी जो रेशियो है न्यूमरेटर इज टू डिनोमिनेटर का रेशियो दिया हुआ है आपको 3:5। ठीक है, आगे कह रहे हैं 4 is subtracted from the numerator it reduces to 1/5। अब देखो सबसे पहले अगर हमें रेशियो में दे रखा हो, अगर रेशियो में कोई भी नंबर हमें दे रखा हो तो हम उसे क्या एज्यूम करते हैं? लाइक न्यूमरेटर का रेशियो है 3, तो न्यूमरेटर क्या बन गया मेरा? न्यूमरेटर बन गया मेरा 5x और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना 3x और डिनोमिनेटर हो गया हमारा 5x। ये हो गया। अब अगर न्यूमरेटर 3x है और डिनोमिनेटर 5x है तो मेरी फ्रैक्शन क्या बनेगी? तो फ्रैक्शन क्या बन गई? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन। न्यूमरेटर कितनी? 3x और डिनोमिनेटर कितना है? 5x। ये फ्रैक्शन बन गई मेरी। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 4 is subtracted from the numerator। न्यूमरेटर में से 4 माइनस कर दिया। न्यूमरेटर कितना है? 3x। इसमें से 4 माइनस कर दिया। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर एज इट इज है 5x। कह रहे जब न्यूमरेटर में से 4 माइनस किया तो जो फ्रैक्शन बनी मेरी वो बन के 1/3, 1/5। कह रहा है कि न्यूमरेटर में से जब 4 माइनस किया तो जो फ्रैक्शन आई मेरी वो 1/5 आ गई। तो कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन? आपको बताना है कि एक्चुअल में फ्रैक्शन है क्या। देखो बेसिकली मुझे अगर x की वैल्यू पता लग जाएगी और मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी तो मेरे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। फ्रैक्शन क्या है तो देखो सॉल्व करो। ये मेरे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में बन गई दोनों साइड्स। तो ऐसी इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं? बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर, तो मींस 5 मल्टीप्लाई 3x minus 4 equals to 5x। 5 3s are 15x minus 5 4s are 20 is 5x। अब क्या करेंगे? वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड। ये 5x यहाँ आके माइनस का हो जाएगा और 20 वहाँ जाके प्लस। 15x minus 5x is 10x is 20। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2। अब हमारी फ्रैक्शन की क्या? 3x by 5x। इसमें पुट कर दो। 3x means 3 multiply x and x की वैल्यू is 2 और 5x is 5 multiply x। 3 2s are 6, 5 2s are 10। तो ये फ्रैक्शन है हमारी, दैट इज 6/10। राइट, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
डिनोमिनेटर, कह रहे फ्रैक्शन है। अब अगर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। कह रहे कि जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो डिनोमिनेटर से 2 कम है। अगर मैं ये मान लूं कि डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, इस x से 2 कम मींस x माइनस 2, ये हो गया। तो मेरी फ्रैक्शन क्या बनी, फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है, फ्रैक्शन के अंदर होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, राइट। तो न्यूमरेटर कितना है मेरा x माइनस 2 और डिनोमिनेटर x, तो ये फ्रैक्शन बन गई मेरी। अब आगे उन्होंने एक कंडीशन और दे रखी है, क्या कह रहे 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 3 टू द डिनोमिनेटर। कह रहे न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया, तो जो फ्रैक्शन है वो बन के 2/3। क्या बोला उसने, कह रहे कि जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर से 2 कम था, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को x मान लिया, न्यूमरेटर क्या हो गया x माइनस 2। अब जो भी फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है, तो हमने न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर की वैल्यू पुट कर दी, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट कर दी जो हमने एज्यूम की थी। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई x माइनस 2/x। अब उसने बोला कि न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में हमने 3 ऐड कर दिया, तो जब इसमें 1 और इसमें 3 ऐड किया तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 2/3। ठीक है, फ्रैक्शन कितनी बन गई 2/3। कह रहे बताओ कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, कैसे करेंगे इन सम्स को, बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब x माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, x माइनस 1 बाय x प्लस 3 इक्वल्स टू 2/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3, 3 into x is 3x minus 3 is 2x plus 6। अब x वाले टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड, ये 2x यहाँ आ जाएगा, 3x minus 2x और ये 3 यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज x equals to 9। अब x कितना आ गया मेरा 9 आ गया और x था क्या डिनोमिनेटर, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बनी, फ्रैक्शन थी x माइनस 2/x, x कितना आया मेरा 9 और न्यूमरेटर क्या बना 9 माइनस 2 एंड दैट इज 7/9। ठीक है, तो दिस वाज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है Meena has ₹600 in the form of notes of ₹10 and ₹20 denomination. Number of ₹10 notes is 3 times the number of ₹20 notes. Find the number of notes of each denomination. अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 10 रुपीस के 5 नोट्स हैं, तो मेरे पास टोटल कितने मनी होगी 50 कैसे आया, जब हमने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स जिस करेंसी के मेरे पास नोट्स थे, जिस डिनोमिनेशन में नोट्स थे मेरे पास, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ नोट्स से, मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया जो मेरे पास था। ठीक है, मतलब टोटल मनी जितनी मेरे पास थी। अब वो यही बोल रहा है, कह रहा है कि मीना के पास 600 रुपीज़ है, तो वो जो 600 रुपीज़ है ना, तो जितने नोट हैं उसके पास वो या तो 10 रुपीज़ के नोट्स हैं या फिर 20 के नोट्स हैं। ठीक है, मतलब 10 और 20 के नोट्स हैं। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ ₹10 नोट इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹20 नोट्स। अब अगर 20 रुपीज़ के नोट्स रेड कर लो, ₹20 नोट्स वो है x, तो 10 नोट्स ₹10 के कितने नोट्स हो जाएंगे, इसके 3 टाइम्स हैं। तो अगर ये x है तो 10 रुपीज़ के नोट्स कितने होंगे 3x। अब मुझे दिया हुआ है कि जो टोटल मनी है वो 600 है। अब देखो, अगर 20 के मेरे पास x नोट्स हैं तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना हुआ इसका 20 मल्टीप्लाई x। जैसे मैंने यहाँ किया कि मेरे पास 10 रुपीज़ के 5 नोट्स थे, तो मेरे पास टोटल मनी कितनी बनी 10 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 50। तो सिमिलरली अगर मेरे पास 20 रुपीज़ के x नोट्स हैं तो टोटल मनी कितनी हुई मेरे पास 20 मल्टीप्लाई बाय x। और अगर 10 रुपीज़ के मेरे पास 3x नोट्स हैं तो मनी कितनी हुई टोटल 10 मल्टीप्लाई 3x। और ये मेरे पास एक्चुअल अमाउंट दे कितना रखा है 600। तो बस यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, उस
उसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ₹20 के कितने नोट्स हैं और 10 के कितने नोट्स हैं। करो 20 इंटू एक्स इज 20x प्लस 10 इंटू 3 30x, किसके इक्वल है ये 600 के। 20 प्लस 30 इज 50x इक्वल्स टू 600। तो x की वैल्यू कितनी है 600 बाय 50, तो कितना आ गया ये x की वैल्यू आ गई 12। अब x हमने क्या एज्यूम किया था ₹20 के नोट्स, तो ₹20 नोट्स कितने आ गए मेरे पास, यहाँ लिखो नंबर ऑफ ₹20 नोट्स कितने हैं 12, यानी कि 20 रुपए के 12 नोट हैं और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं 3 मल्टीप्लाई x मींस 3 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 36। तो ₹10 के मेरे पास है 36 नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं अ कैशियर इन अ बैंक काउंट्स द टोटल मनी एज ₹4,50,000 in the denomination of ₹1,000, ₹500 and ₹100 notes. The number of notes are in the ratio 1:2:5. Find the number of notes of each denomination. देखो कह रहे हैं उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो है 4,50,000। ये 4,50,000 जो अमाउंट है ना उसके पास वो है 1000 रुपए के नोट्स में 500 और 100। ठीक है, उसके पास कौन कौन से नोट्स हैं 1000 के हैं 500 के हैं और 100 के हैं और इन नोट्स का रेशियो दे रखा है कितना 1:2:5। ये नोट्स हैं उसके पास, मींस अगर 1000 रुपए का 1 नोट है तो 500 के 2 हैं और 100 के 5 हैं। ठीक है, अब उसने ये पूछा है कि बताओ कितने कितने नोट हैं 1000 के कितने हैं 500 के कितने हैं 100 के। ये फाइंड आउट करना है आपको। तो क्या करेंगे, जब भी रेशियो के फॉर्म में दिया हो तो क्या लेट करते हैं, लेट कर देंगे ₹1000 की जो नोट्स हैं लेट करेंगे नंबर ऑफ ₹1000 नोट्स। रेशियो 1 है तो सिंपल x लेट कर लेंगे नंबर ऑफ ₹500 नोट्स। 500 वाला रेशियो कितना है 2, तो ये हो गया 2x और लेट कर लेंगे ₹100 के नोट्स, ये कितने हो गया हमारे 5x। अब अगर 1000 रुपीज के x नोट्स हैं तो टोटल मनी कितनी होगी जो 1000 रुपए की फॉर्म में होगी 1000 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 500 के कितने हैं 2x। तो 500 रुपए के नोट में टोटल कितनी मनी होगी मेरे पास 500 मल्टीप्लाई 2x प्लस 100 रुपए के फॉर्म में कितनी मनी होगी जितने नोट है 100 मल्टीप्लाई 5x। अब ये सारी की सारी मनी एक्चुअल में टोटल है कितनी 4,50,000 इतना ही है। और हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई 1000 into x is 1000x 500 into 2 1000x plus 100 into 5 500x किसके इक्वल है ये 4,50,000। 1000 plus 1000 plus 500 कितना हुआ 2500x equals to 4,50,000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई by 2500। 2 zeros से 2 zeros कैंसिल, इसे कट कर लो। अगर डायरेक्टली 25 की टेबल नहीं आती है तो 5 पे कट हो जाएगा, पहले ये 5 पे कट हो गया और ये हो गया 900, फिर ये 5 1 और 5 180। तो x कितना आ गया मेरे पास 180। x था क्या नंबर ऑफ ₹1000 नोट्स, तो ₹1000 के नोट्स कितने आ गए मेरे पास 180। नेक्स्ट क्या है 500 के नोट्स, तो ₹500 के कितने नोट्स आए 2 into x मींस 2 मल्टीप्लाई 180 कितने आ गए 360। और तीसरे कौन से मेरे पास ₹100 के नोट्स और हैं कितने 5x मींस 5 मल्टीप्लाई 180 दैट इज 900। ठीक है, तो मेरे पास 1000 के है 180 नोट्स, 500 के 360 और 100 के 900। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 कह रहा है a group of people were asked to choose their favorite sport.
1/4 choose basketball, 1/3 choose football, and 2/5 choose cricket, while 3 persons choose tennis. How many people were there in the group? निकालना क्या है कि how many people were there in the group, उसी को assume कर लो कि x है. Let कर लो total people x मान लिया. अब कह रहे हैं कि जितने भी है ना ये टोटल लोग x, इनमें से 1/4 ने बास्केटबॉल चूज किया. बास्केटबॉल चूज किया 1/4 ने, मींस 1/4 ऑफ x ने बास्केटबॉल चूज किया. 1/4 मींस 1/4 ऑफ मींस मल्टीप्लाई x. तो कितने होंगे बास्केटबॉल वाले? x/4. नेक्स्ट उसने बोला कि 1/3 चूज फुटबॉल. फुटबॉल चूज करने वाले थे 1/3 ऑफ टोटल पीपल इन द ग्रुप, और वो कितने हैं? x. तो 1/3 मल्टीप्लाई x एंड दैट इज x/3. नेक्स्ट उसने बोला 2/5 चूज क्रिकेट. क्रिकेट चूज करने वाले थे 2/5 ऑफ टोटल पीपल इन द ग्रुप, और वो कितने हैं? x. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2/5 मल्टीप्लाई x दैट इज 2x/5. कह रहे भाई 3 पर्सन्स चूज टेनिस. 3 लोगों ने टेनिस चूज किया. कह रहे हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द ग्रुप. अगर मैं बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, इन तीनों जितने भी ये लोग हैं लाइक x/4, x/3, 2x/5 और 3, जब मैं इन सभी को ऐड करूंगी तो मेरे पास टोटल पीपल आ जाएंगे जो ग्रुप में थे. ठीक है, अब देखो मींस x/4 प्लस x/3 प्लस 2x/5 प्लस 3. इतने ही लोग थे ना जो ग्रुप में थे, और वो हमने अज्यूम कितने कर रखे हैं? x. तो ये सब इक्वल आ गए x के. इसको सॉल्व कर लो. 4 3 5, इसका एलसीएम लो, कितना आएगा? 60. 4 divided by 60 is 15. 15 into x 15x. 60 divided by 3 is 20. 20 into x 20x. 60 divided by 5 is 12. 12 into 2 24x plus यहाँ नीचे कुछ नहीं है मींस 1. 60 divided by 1 is 60. 60 into 3 180. इक्वल आ गया x के. 15 plus 20 35. 35 and 24 plus 180. अब ये जो 60 है वो पूरे के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? x के साथ मल्टीप्लाई. राइट, इसको सॉल्व करो. ये आ गया 59x प्लस 180 इज 60x. अब इस 59 को वहां ले जाएं. 60 माइनस 59 कितना हो गया? x आ गया कितना? 180. और हमें बताना क्या था कि हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द ग्रुप. मींस मुझे बेसिकली सिर्फ x की ही वैल्यू निकालनी थी, और वो मैंने निकाल दी. कितनी आ गई? 180. तो मतलब 180 पीपल वर देयर इन द ग्रुप. राइट, चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3000. फिर कोई भी दो नंबर्स हैं उनका सम ना 3000 है. अब मान लो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी दो नंबर है जिनका सम है 50, उनमें से एक नंबर 20 है, दूसरा नंबर कितना हुआ? 30. 30 कैसे निकला? जब 50 में से माइनस कर दिया वो एक नंबर है ना. तो सिमिलरली इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3000. तो लेट कर लो वन नंबर इज x. अगर वन नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना हुआ? 3000 माइनस x, क्योंकि उन दोनों का सम दिया हुआ है 3000. कह रहे हैं 8% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ द अदर. 8% ऑफ वन नंबर. अब वो वन नंबर आप इसमें से कोई भी ले सकते हो. हमने वन नंबर सपोज क्या किया होगा? x. तो 8% ऑफ x इक्वल है 12% ऑफ अदर नंबर के, मींस 12% ऑफ 3000 माइनस x के.
आपको बताना है कि व्हाट आर द नंबर्स। अब देखो, जब परसेंटेज हटती है, परसेंटेज जब हटेगी तो बाय में क्या आएगा, 100 डिवाइड हो जाता है नंबर 100 से, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x। नाउ सेम 12% है तो परसेंटेज हटेगी तो बाय में क्या आएगा, 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3000 माइनस x से, 8 मल्टीप्लाई x इज 8x by 100 is 12 by 100 मल्टीप्लाई 3000 माइनस x। अब देखो, यहाँ भी बाय में 100 है, यहाँ भी बाय में 100 है, और जो ये मेरे पास दूसरी ये टर्म है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, राइट, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली 100 से 100 कट कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखो 8x इक्वल्स टू 12 into 3000, 12 3s are 36 माइनस 12 into x is 12x। अब इस 8 को यहाँ, ये 12 को यहाँ ले आओ, 12 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 8x plus 12x is 36,000, 8 plus 12 is 20x equals to 36,000। तो x कितना आ गया, 36,000 by 20 which is 1800। x की वैल्यू कितनी आई, 1800। मीन्स एक नंबर अगर मेरा 1800 है तो दूसरा नंबर कितना हुआ, 3000 माइनस 1800 एंड दैट इज 1200, ठीक है। एक नंबर आ गया था 1800, दोनों नंबर से निकालने थे, तो अगर एक 1800 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 3000 माइनस 1800, और वो कितना आया, 1200, ठीक है।